एपिसोड नंबर 3170। टाइटल समीरा वोक अप। वीर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। समीरा की ताकत जीनो यूनिवर्स में रहने के समय से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। यहाँ वह कहीं ज्यादा डरावनी थी। समीरा एक अच्छी लड़की थी, लेकिन वह सुनहरे बालों वाली मोड में वह अपनी इच्छा या अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वीर भी उससे हार गया था। वीर को अचानक एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी संभावना का ख्याल आया। रुको, समीरा की सुनहरी शक्ति मेरे सुपर गॉड स्पिरिट मोड के खिलाफ जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी शक्ति एक रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड है? वीर सोचता रहा। जब भी समीरा जीनो यूनिवर्स में पहुंचती और उसकी सुनहरी शक्ति प्रकट होती तो वह थक जाती। वीर का मानना था कि यह उसके शरीर की समस्या थी। अब जब वह इसके बारे में कुछ और सोचने में सक्षम था तो उसे विश्वास होने लगा कि यह उसी तरह की समस्या थी जिससे वह गुजर रहा था। जीनो यूनिवर्स ने उन सभी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया जो वहां नहीं थी। यदि समीरा के शरीर को ठीक होना था तो उसकी सुनहरी शक्ति को प्रतिबंधित करना आवश्यक था। वीर का सुपर गॉड स्पिरिट मोड उसकी शक्ति के साथ ठीक से नहीं मिला। इसने उसकी रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। इसने उसके शरीर को फिर से सामान्य बना दिया। वीर अभी भी किसी बात को लेकर उलझन में था। समीरा के पुनर्जन्म के बाद उसका शरीर चुड़ैल यानी विच जाति का होना चाहिए था। वे जीनो यूनिवर्स से थे। भले ही वह जीनो यूनिवर्स द्वारा प्रतिबंधित थी, फिर भी उसके पास अपने पिछले जीवन की शक्तियां क्यों थीं? वीर को इस पहेली के लिए तुरंत एक संभावना सूझी। शायद विच समीरा का शरीर वास्तव में उसका नहीं था। यह एंडरसन सैनी से आया होगा जो उस दुनिया में गया था। इस बारे में कुछ और सोचने के बाद वीर को लगा कि यह भी सही नहीं हो सकता। एंडरसन सैनी की जीन रेस वर्ल्ड किंग गॉड थी। उसकी शक्ति वर्ल्ड किंग गॉड की शक्ति के समान होनी चाहिए थी, ताकि वह वर्ल्ड किंग गॉड के साथ मिलकर दुनिया को तोड़ सके। उसकी सुपर गॉड स्पिरिट मोड पावर वर्ल्ड किंग गॉड की पावर नहीं थी। वीर को लगा कि यह अजीब है। वह अभी इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन एक बात तो उसे पक्के तौर पर पता थी। वह जिस सुनहरे बालों वाली गोरी महिला को देख रहा था वह वास्तव में समीरा थी, और वह शायद दोनों यूनिवर्सों की दो समीरा का मिश्रण थी। क्या इसका मतलब यह है कि जब वर्ल्ड किंग गॉड ने मुझे और समीरा को दो दुनियाओं को जोड़ने वाली सुरंग में डाला तो इसका उद्देश्य सिर्फ विच समीरा को खींचकर उसे उसके पिछले जन्म की समीरा के साथ मिलाना था, ताकि समीरा को पुनर्जीवित किया जा सके? वीर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अनुमान सही था। वीर के शरीर का सुपर गॉड स्पिरिट मोड दुनिया के नियमों द्वारा प्रतिबंधित था। अब समीरा की शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी क्योंकि दो दुनियाओं के समीरा एक साथ आ गए थे। वीर को लग रहा था कि उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया था। यद्यपि वह समीरा से काफी दूरी पर था, फिर भी वह उसके शरीर और सुपर गॉड स्पिरिट मोड की शक्ति को मुश्किल से महसूस कर पा रहा था। अगर यह समीरा किसी को मारना चाहती है तो इस दुनिया में कौन उसे रोक सकता है? वीर को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वीर को समझ में आ गया कि सुपर गॉड स्पिरिट मोड बहुत डरावना है। जब वह इसे बिना किसी सीमा के इस्तेमाल कर सकता था तो वह ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों से लड़ सकता था। वह निम्न स्तर के ब्रेक वर्ल्ड के कुलीनों को भी हरा सकता था। अब समीरा की शक्ति वीर की शक्ति से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार दोनों दुनियाओं से समीरा की शक्ति एक में मिल गई थी। उसकी शक्ति दो लोगों की शक्ति बन गई थी। ये प्रभाव इतना सरल नहीं था कि एक और एक मिलकर दो हो जाएं। समीरा की वर्तमान शक्ति ने वीर के दिल को हिला दिया। इस समय
समीरा की आंखें खुली और उसकी सुनहरी पुतलियां प्रकट हुईं जो सूर्य की जोड़ी की तरह चमक रही थीं। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनमें गर्मजोशी नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें ठंडी लग रही थीं। अल्फा प्रिंसेस, मेरा उपनाम सैनी है। किंग अवधेश सैनी ने सभी को सुनहरे बालों वाली गोरी महिला के सामने झुकने को कहा। उसे उम्मीद थी कि उसे उसका ब्लड पल्स आशीर्वाद मिलेगा। वीर को पता था कि हालात और भी खराब होने वाले हैं। समीरा की स्थिति ऐसी थी कि वह सुनहरे बालों वाली गोरी समीरा जैसी ही होगी। वह किसी को भी नहीं पहचान पाएगी। अतीत में वीर का सुपर गॉड स्पिरिट मोड समीरा की शक्ति को रद्द करने में सक्षम था। अब बहुत समय हो गया था और उसकी सुपर गॉड स्पिरिट मोड शक्ति को दबाया जा रहा था। समीरा की सुनहरी शक्ति थोड़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन यह अभी भी विस्फोट कर सकती थी। वीर को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पास समीरा को रोकने की शक्ति है। वीर ने खुद से प्रार्थना की, मुझे उम्मीद है कि चीजें उतनी बुरी नहीं होंगी जितनी मैं सोच रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि एंडरसन सैनी उतना बुरा नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। वीर जैसे लोगों में अपने सबसे बड़े डर को सच साबित करने की खूबी थी। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई खास विशेषता थी, बस इतना था कि वह चीजों को उनकी असलियत के हिसाब से समझ पाते थे। अगर उन्हें लगता था कि कुछ हो सकता है, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह सही हो। समीरा हवा में तैर रही थी, उसके सुनहरे बाल लहरा गए। वह एक ऊंचे स्थान से किंग अवधेश सैनी को देख रही एक देवता की तरह थी। वह अभी भी बहुत ठंडी लग रही थी। किंग अवधेश सैनी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा बदल गया। वह पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि कई गार्ड और पुजारी उसे और अमन सैनी की रक्षा के लिए आगे आए। समीरा ने आखिरकार कदम बढ़ाया। अचानक वह अमन सैनी के ठीक सामने आ गई। वह इतनी तेज थी कि बहुत शक्तिशाली गार्ड भी नहीं देख पाए कि वह कैसे आगे बढ़ रही है। समीरा को अमन सैनी का सिर पकड़ते देख अन्य पहरेदारों और पुजारियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। केवल किंग अवधेश सैनी, जो अमन सैनी के बगल में था, उसने देखा। उसके शरीर में एक डरावनी शक्ति आ गई। उसने समीरा के हाथों पर मुक्का मारते हुए एक वज्र जैसी, दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति को बुलाया। वीर को कबूल करना पड़ा कि उसने किंग अवधेश सैनी को कमा का था। आम राजा आमतौर पर व्यापारिक मामलों में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे कभी भी अपने युद्ध का चरम स्तर तक अभ्यास नहीं करते थे। यद्यपि एंडरसन किंगडम के मनुष्यों ने बाहर से शक्ति उधार ली थी, लेकिन यदि उनमें पर्याप्त जन्मजात शक्ति या इच्छा शक्ति नहीं थी, तो शक्तिशाली गॉड स्प्रिट ब्लड पल्स और जीन जातियों को अच्छी तरह से नियंत्रित करना कठिन था। किंग अवधेश सैनी की शक्ति कमजोर नहीं थी। वीर को पता चल गया कि उसने कड़ी मेहनत की थी। वह ब्रेक वर्ल्ड स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह मनुष्यों के दायरे में एक दुर्लभ प्रकार का व्यक्ति था। उसने जो मुक्का मारा, उसमें डेकैपिटेशन क्वीन जितनी शक्ति रही होगी। समीरा का हाथ बहुत मजबूत नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कोई शक्ति है, बस ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ सुनहरे लौ से जल रहा था। पेंग, जब किंग अवधेश सैनी का मुक्का समीरा के हाथ पर लगा, तो किंग का पूरा शरीर टूटी पतंग की तरह उड़ गया। नीचे उतरते समय उसने बहुत सारा खून खांसा। उसका जबरदस्त मुक्का उस पल निगल लिया गया जब वह सुनहरी रोशनी के संपर्क में आया। उसमें एक भी बूंद या बिंदु नहीं बचा था। उसने एक आवाज भी नहीं की। मेरे राजा, मुख्य पुजारी चिल्लाया। वह उड़कर आया और किंग अवधेश सैनी के शरीर को पकड़ लिया, लेकिन उसने भी खून थूका। उसने किंग अवधेश सैनी को दीवार से टकराने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की। समीरा का हाथ अभी भी अमन सैनी के सिर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। अमन सैनी वहीं जम गया था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था।
उसने अपने गर्वित पिता को कभी इस तरह की परेशानी में नहीं देखा था। तभी अचानक एक शरीर चमक उठा। वीर ने अमन सैनी को पकड़ लिया और छाया की तरह पीछे हट गया। चाहे अमन सैनी कितना भी बदमाश क्यों न हो, वह हमेशा वीर के साथ अच्छा व्यवहार करता था। इसलिए वीर नहीं चाहता था कि लड़के को उसके सामने मारा जाए। उसी समय डेस्टिनी वेल चैम्बर की दीवार पर लगी पेंटिंग चमकने लगी। चित्र में दिख रहे बूढ़े व्यक्ति में ईश्वरीय प्रकाश था। वह देवता की तरह पेंटिंग से बाहर चला आया और वह समीरा के सामने खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने अभी भी अपनी काली छड़ी पकड़ी हुई थी। उसका शरीर ईश्वरीय प्रकाश से भर गया जब उसने समीरा को देखा और कहा, मैंने इस टेम्पल की रक्षा करने का वादा किया है। चाहे तुम कोई भी हो, तुम यहाँ हत्या नहीं कर सकती।